वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। एशिया का प्रकाश के नाम से विख्यात गौतम बुद्ध का जन्म दीन दुखियों के कल्याण के लिए हुआ था। बुद्ध एक महान ज्ञानी, कोनम ध्यानी और आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु थे, जो प्राचीन भारत में रहते थे। बौद्ध धर्म का विश्व भर में स्थापना और प्रचार प्रसार उनके और उनके अनुयायियों के अथक प्रयास से हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 6ठी शताब्दी 563 ईसा पूर्वी में नेपाली तराई के लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध बनने से पहले उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था। उनके पिता नाम सुधोधन था, जो कपिलवस्तु राज्य के शासक थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो सिद्धार्थ के जन्म के तुरंत बाद मर गई। उनका लालन पोषण बड़े ही लाड प्यार से उनकी विमाता गौतमी ने किया। जब गौतम का जन्म हुआ, तब एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि यह बच्चा एक महान राजा या महान शिक्षक या संत होगा। वो बचपन से ही बाकी बच्चों से काफी अलग थे। वे दुनिया के सभी ऐशो आराम के साथ एक सुंदर महल में रहते थे, लेकिन उनके पिता परेशान थे, क्योंकि गौतम अन्य राजकुमारों की तरह व्यवहार नहीं करते थे। उनका मन सांसारिक भोग विलास से कोसों दूर रहता था। उनके शिक्षक आश्चर्यचकित होते थे, क्योंकि वह बिना पढ़ाए ही बहुत कुछ जानते थे। वे शिकार करना पसंद नहीं करते थे, हालांकि वह हथियारों का उपयोग करने में बहुत माहिर और विशेषज्ञ थे। वे बहुत दयालु थे। एक बार उन्होंने एक हंस की जान बचाई, जिसे उनके चचेरे भाई देवव्रत ने अपने बाणों से मार गिराया था। वह अपना समय अकेले चिंतन करने में व्यक्त किया करते थे। कभी कभी वह एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ जाते थे। वह जीवन और मृत्यु के सवालों पर विचार करते रहते थे। भगवान बुद्ध का ध्यान हटाने के लिए उनके पिता ने उनका विवाह अत्यंत रूपवती राजकुमारी यशोधरा से करा दिया था, लेकिन पिता का लाखों प्रयास भी उनके दिमाग को बदल नहीं सका। जल्द ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो इससे भी खुश नहीं हुए। तब उन्होंने दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। एक अंधेरी रात अपनी पत्नी और बेटे को अकेला सोता छोड़कर गौतम ने अपना घर त्याग दिया और जंगल में चले गए। घर को छोड़ते ही वे दुनिया के सभी संबंधों से मुक्त हो गए। उस दिन से वह भिखारी की तरह रहने लगे। वह कई सवालों के जवाब जानना चाहते थे। वे वृद्धावस्था, बीमार शरीर और गरीब को देखकर परेशान थे। ऐसी बातों ने उन्हें जीवन के सुखों से विचलित कर दिया था। 6ठी शताब्दी से पहले भारत में धर्म
और वेदों की शिक्षाओं को भुला दिया गया था। हर जगह अराजकता ही अराजकता फैली थी। कपटी पुजारियों ने धर्म के व्यवहार बना दिया था। धर्म के नाम पर लोगों ने क्रूर पुजारियों के नक्शे कदम पर चलते हुए निरर्थक कर्मकांड किए। उन्होंने निर्दोष गूंगों जानवरों को मार डाला और विभिन्न बलिदान किए। उस समय देश को बुद्ध जैसे धर्म सुधारक की ही आवश्यकता थी। ऐसे समय में जब हर जगह क्रूरता पतन और अधर्म था, लोगों को बचाने और समानता एकता और लौकिक प्रेम के संदेश को हर जगह प्रचारित करने के लिए सुधारक बुद्ध का जन्म किसी अवतार से कम नहीं था। विराम पेरा। वह एक बहुत ही संवेदनशील युवक थे, जिसका दूसरों के कल्याण कार्यों में बहुत मन लगता था। उनके पिता ने उन्हें महल के शानदार जीवन में उलझाए रखने की पूरी कोशिश की। वह नहीं चाहते थे कि युवा सिद्धार्थ बाहर जाए और दुनिया का दुख देखें, लेकिन इतिहास हमें बताना है कि युवा सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ 3 अवसरों पर बाहर गए थे और जीवन का कटु सत्य देखा। विराम पेरा। सिद्धार्थ को एक बूढ़े आदमी एक बीमार आदमी और एक शव के रूप में इस जीवन का दुख दर्द दिखा। वह ऐसे सभी दुखों से मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। उन्होंने लंबे समय तक इस समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। अंत में एक उपदेशक के मुंह से कुछ शब्द सुना, जिसने उन्हें दुनिया को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्होंने ध्यान लगाने के लिए महल छोड़ने और जंगल में जाने का फैसला किया। एक दिन वे अपनी प्यारी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को आधी रात में सोता हुआ छोड़ गए। उस समय उनकी आयु केवल 29 वर्ष थी। विराम पेरा। गौतम सत्य और परम ज्ञान पाना चाहते थे। वह जंगल में अपने 5 विद्यार्थियों के साथ गए, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। यहां तक कि उन्होंने शांति पाने के लिए अपने शरीर पर अत्याचार किया, लेकिन यह भी व्यर्थ था। दूसरी ओर वे बहुत कमजोर और अस्वस्थ हो गए थे, जिसे ठीक होने में 3 महीने लग गए। विराम पेरा। उन्होंने सत्य और ज्ञान की अपनी खोज को नहीं रोका। एक दिन वह ध्यान करने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने वहां ध्यान लगाया। यह वह क्षण था, जब उन्हें आत्मज्ञान मिला। उन्होंने जीवन और मृत्यु के मर्म को समझा। अब इन्होंने इस ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। अब उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। विराम पेरा। उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को यह भी बताया कि मनुष्य की इच्छाएं उसकी सभी परेशानियों का मूल कारण है। इसीलिए व्यक्ति को उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने लोगों को शांतिपूर्ण, संतुष्ट और अच्छा जीवन जीने की सलाह दी।
आज कोमा उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म कोमा बौद्ध धर्म है कोमा, जिससे दुनिया भर में लाखों अनुयायी हैं। पूर्ण विराम। धन्यवाद।